तो भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो के बारे में जिसने हमारे बचपन को बनाया था यादगार। जी हां, बात हो रही है बालवीर की। लेकिन रुकिए, आज हम बालवीर की तारीफ नहीं बल्कि उसके सीक्वल बालवीर रिटर्न्स की धज्ज उड़ाने वाले हैं। क्योंकि भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिल दुखा देती हैं, और बालवीर रिटर्न्स ने तो भाई हमारे दिल को तोड़ा ही, साथ में हमारी उम्मीदों का भी कचरा कर दिया। ऐसे ऐसे सीन थे, ऐसे ऐसे डायलॉग्स थे जिन्हें देखकर तो यही लगता था कि मेकर्स ने पैसे बचाने के लिए पूरी कोशिश कर डाली। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बालवीर रिटर्न्स वो शो नहीं बन पाया जो वो बन सकता था। सबसे पहली गलती जो मेकर्स ने करी वो थी तौबा तौबा के साथ। अरे भाई, वो तौबा तौबा जिसने पहले सीजन में धमाल मचा दिया था, उसका क्या हाल कर दिया इन्होंने। एक बार परीलोक में गद्दारी कर काली परी का साथ दिया था, याद है ना, और भयंकर लोक में चला गया था। अब जब भी भयंकर लोक में किसी काम को करना होता था तो काली परी तौबा तौबा से ही कहा करती थी। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगा जैसे उसे बस जबरदस्ती घुसा दिया गया हो। न कोई ढंग का रोल, न कोई कॉमेडी, बस आता है, कुछ बोलता है और चला जाता है। यार, तौबा तौबा तो कॉमेडी का भंडार था। उसके डायलॉग्स, उसका अंदाज, सब कुछ मिसिंग था। ऐसा लग रहा था जैसे मेकर्स ने उसे एकदम से भुला दिया हो कि ये कैरेक्टर भी है शो में। अरे भाई, अगर तौबा तौबा को ढंग से इस्तेमाल करते तो कॉमेडी का तड़का तो लगता ही, साथ ही कहानी में भी थोड़ा दम आता। लेकिन नहीं, यहाँ तो बस उसे एक साइड कैरेक्टर बनाकर छोड़ दिया, वो भी बिना किसी मजेदार डायलॉग्स या सीन के। अरे यार, कम से कम हमारे तौबा तौबा को तो बख्श देते। भाई, किसी भी शो के लिए प्रमोशन कितना जरूरी होता है ये तो आप सब जानते ही होंगे, और बालवीर रिटर्न्स जैसा बड़ा शो जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसका प्रमोशन तो और भी धमाकेदार होना चाहिए था। लेकिन यहां तो प्रमोशन में ही गड़बड़ कर दी। बस 2 फोटोज दिखाते रहे, एक में बालवीर गुस्सा मारने वाले पोज में और दूसरे में सीधा खड़ा हुआ है। अरे भाई, थोड़ी तो क्रिएटिविटी दिखाते, नए विलेंस की एक झलक दिखाते, नए सेट की एक झलक दिखाते, कुछ तो करते जिससे लोगों में एक्साइटमेंट बढ़े। लेकिन नहीं, यहां तो बस वही घिसी पिटी फोटोज दिखाते रहे। यार, इतना बड़ा बजट का शो और प्रमोशन में इतनी कंजूसी। भाई, अगर प्रमोशन ही ढंग से नहीं करोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका शो आ रहा है, और अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो शो कैसे चलेगा। तो भाई, मेकर्स की ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी। अब बात करते हैं मांटू की। अरे भाई, ये मांटू भी एक ऐसा किरदार है जो बचपन से ही हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। पहले सीजन में तो ठीक था, लेकिन यहां तो इसे भी जबरदस्ती गुस्सा दिया जैसे। और सबसे बड़ी बात, इसका रोल भी पहले जैसा ही था, मानव और महक को परेशान करना, बालवीर के लिए मुसीबतें खड़ी करना। यार, थोड़ा तो नयापन लाते, मांटू को थोड़ा मैच्योर दिखाते, शायद उसे भी कोई नई शक्ति दे देते। लेकिन नहीं, यहां तो बस उसे वही पुराना रटा रटाया रोल दे दिया। भाई, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि बालवीर रिटर्न्स में मांटू का किरदार भी थोड़ा अलग होगा, थोड़ा ग्रो करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मांटू वही रहा जो पहले था, और यही इस किरदार की सबसे बड़ी कमी बन गई। चैप्टर 4। अरे विलेन, तू तो गया भाई। भाई, विलेन के बिना तो कोई भी सुपर हीरो शो अधूरा होता है, और बालवीर रिटर्न्स में भी विलेन्स की कोई कमी नहीं थी। लेकिन यहां पर भी मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ज्यादातर टीवी शोज जब खत्म होने को आते हैं तो या तो वे विलेन्स को पूरी तरह से बाम कर देते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाते हैं, लेकिन बालवीर रिटर्न्स में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर विलेन्स को इतना ज्यादा ताकतवर दिखाया गया कि बालवीर को उन्हें हराने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी, और कई बार तो ऐसा भी लगता था कि बालवीर विलेन से हार ही जाएगा। भाई, ये तो गलत बात है ना। बच्चों को ये दिखाना जरूरी है कि आखिर में अच्छाई की ही जीत होती है, लेकिन यहां तो कई बार ऐसा लगा जैसे बुराई का पलड़ा भारी पड़ रहा है। चैप्टर 5। नए कैरेक्टर्स का क्या हुआ। भाई, बालवीर रिटर्न्स में नए कैरेक्टर्स की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहां पर भी मेकर्स से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। नए कैरेक्टर्स को सही तरीके से पेश ही नहीं किया गया। दर्शकों को यह समझ ही नहीं आया कि ये नए कैरेक्टर्स कौन हैं, कहां से आए हैं और इनका क्या रोल है। और जब तक दर्शक इन कैरेक्टर्स को समझ पाते तब तक तो शो ही खत्म होने वाला होता था। भाई, नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने का भी एक तरीका होता है। उनकी बैक स्टोरी दिखानी चाहिए, उनके मोटिव्स बताने चाहिए,
लेकिन यहां तो बस नए कैरेक्टर्स को ऐसे ही शो में डाल दिया गया जैसे वो पहले से ही शो का हिस्सा हो। चैप्टर 6 कहानी कहां जा रही है? भाई, कहानी किसी भी शो की रीढ़ की हड्डी होती है और अगर कहानी ही कमजोर होगी तो शो कैसे चलेगा? बालवीर रिटर्न्स के साथ भी यही हुआ। कहानी की दिशा में कई बार बदलाव किए गए जिससे दर्शकों को शो की निरंतरता में कमी महसूस हुई। कभी कहानी इधर जाती थी तो कभी उधर। कोई एक निश्चित दिशा नहीं थी कहानी में और यही वजह है कि दर्शक शो से जुड़ नहीं पाए क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि शो में हो क्या रहा है। भाई, कहानी को तो एक सीधी लाइन में चलना चाहिए था। एक शुरुआत होनी चाहिए थी, एक बीच का हिस्सा होना चाहिए था और एक अंत होना चाहिए था। चैप्टर 7 स्पेशल इफेक्ट्स। ये क्या था? भाई, आज के जमाने में स्पेशल इफेक्ट्स किसी भी शो का अहम हिस्सा होते हैं और खासकर जब बात सुपर हीरो शो की हो तो स्पेशल इफेक्ट्स तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन बालवीर रिटर्न्स में स्पेशल इफेक्ट्स की गुणवत्ता में कमी थी जिससे शो की विजुअल अपील कम हो गई। स्पेशल इफेक्ट्स इतने फेक लगते थे कि हंसी आ जाती थी। भाई, इतना बड़ा बजट का शो और स्पेशल इफेक्ट्स इतने घटिया, ये तो दर्शकों के साथ धोखा है। कम से कम स्पेशल इफेक्ट्स तो अच्छे होने चाहिए थे। चैप्टर 8 संगीत में वो बात नहीं थी। भाई, संगीत किसी भी शो में जान डाल देता है और बालवीर रिटर्न्स का बैकग्राउंड संगीत और थीम सॉन्ग उतना प्रभावी नहीं था जितना कि पहले सीजन में था। पहले सीजन का थीम सॉन्ग तो आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है, लेकिन रिटर्न्स का थीम सॉन्ग भूल ही गए होंगे आप। भाई, संगीत में वो बात नहीं थी जो पहले थी। थीम सॉन्ग तो ऐसा होना चाहिए था जो लोगों के दिलों में उतर जाए, लेकिन यहां तो बस एक ऐसा गाना बना दिया जो सुनने में तो ठीक था लेकिन याद रहने लायक नहीं था। ये थी हमारी बालवीर रिटर्न्स की गलतियों की लिस्ट। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको बालवीर रिटर्न्स की कौन सी गलती सबसे ज्यादा खली। और हाँ, ये भी बताना मत भूलना कि आप बालवीर के बारे में और क्या सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए अलविदा।